राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 तारीख, कल है 17 तारीख। कल 17 तारीख को क्या है? इंदिरा एकादशी। आज मैं आप लोग के लिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा लेके आई हूँ, तो प्लीज आप लोग जरूर इस कथा को सुनिएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। ये कथा सुनने मात्र से ही आपके जो भी पाप है वो दूर हो जाएंगे और ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यह व्रत, सबसे पहले तो एकादशी का व्रत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है जीवन के लिए। इंदिरा एकादशी का व्रत जो ये है, ये कौन से महीने में आ रहा है? अश्विन मास में, और ये पितृपक्ष के महीने में ये इंदिरा एकादशी पड़ा है। आइए हम जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी क्यों पड़ा और इसकी कथा क्या है। तो प्लीज वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। बोलते हैं कि सिर्फ कथा सुनने से, अगर आप व्रत नहीं रहते हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुनने मात्र से ही आपको व्रत का पूरा महत्व, आपको पूरा फल आपको मिल जाएगा। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको इंदिरा एकादशी की कहानी बताती हूँ। सभी को ओम लक्ष्मी नारायण नमः। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विठ्ठल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल होता है? कृपा करके विधान पूर्वक आप मुझको बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज सभा में सुखपूर्वक महर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, आप कृपा करके यह बतावे कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा कि हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मालोक में यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण यह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथा शीघ्र कहे। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महेशमती नगरी का राजा है,
के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें। मैं किसी पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तथा उस व्रत के फल को मुझे प्रदान कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ तथा उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। तदुपरांत मध्य काल में भी स्नान करना चाहिए। उस जल से स्नान कर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे तथा उस दिन एक समय भोजन करे और भूमि पर शयन करे। उसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नानादि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे तथा इस प्रकार संकल्प करे कि मैं आज निराहार रहूंगा एवं सभी प्रकार के भोगों का त्याग करूंगा। तदुपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके मध्य काल में शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करे तथा ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए एवं दक्षिणा दे। भोजन का कुछ भाग गाय को अवश्य दे। भगवान विष्णु का रूप नैवेद्य आदि से पूजन करे तथा रात्रि में जागरण करे। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी को व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को यह सब विधान समझकर आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तथा राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पाठ एवं श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का शमन हो जाता है तथा अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक को अधिकारी बनता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह इंदिरा एकादशी का व्रत की कथा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंदिरा एकादशी का व्रत कथा सुनने मात्र से हमारे ही जो भी पितृ लोक में हमारे पूर्वज है उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहता है, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसलिए बोलते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमको पुण्य की प्राप्ति मिलती है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।